गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस क्लास में बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के 4 पार्ट हमने पढ़ लिए, आज 5वें पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 5 जो है उसके अंदर हम स्कोप इन बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है क्योंकि उनके सिलेबस में है, लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट बायोलॉजी लेना चाहते हैं या जिन पेरेंट्स के बच्चे बायोलॉजी सेक्टर के अंदर हैं उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कोई भी स्टूडेंट बायोलॉजी के अंदर क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से फील्ड के अंदर जा सकता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखो, बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो बायोलॉजी जो है उसके अंदर मेनली स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। मेनली बायोलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती है। लेकिन इसके बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट जिनके पास नहीं होता वो बच्चे वहां पे क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो देखो, मेनली इनके जो स्कोप होते हैं वो मेनली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्कोप होता है वो तो होता है मेडिकल फील्ड। कौन सा होता है? मेडिकल फील्ड होता है। जो बच्चा 12th कर लेता है, जो बच्चा बायोलॉजी से 12th कर लेता है, उसके बाद में उसको मेडिकल फील्ड में जाने के लिए या फिर डॉक्टर बनने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो बच्चा बायोलॉजी 12th क्लियर करता है बायोलॉजी से, उस बच्चे को एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को क्लियर करते ही उस बच्चे को एमबीबीएस के लिए क्या मिल जाती है, कॉलेज मिल जाती है। वहां पे वो एमबीबीएस करके क्या कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है। क्या बन सकता है? डॉक्टर बन सकता है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड के अंदर वेटनरी डॉक्टर होते हैं, बीडीएस डॉक्टर होते हैं। वेटनरी डॉक्टर यानी पशुओं के डॉक्टर के लिए जो एआईपीवीटी का पहले तो एग्जाम लगता था, लेकिन आजकल कॉलेजेस परसेंटेज वाइज भी ले रहे हैं और वो खुद के अपने जो एग्जाम होते हैं वो भी कंडक्ट करवाते हैं। तो वेटनरी के अंदर भी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, जो अपने जंतु होते हैं, इनके जो डॉक्टर होते हैं वो बन सकते हैं। बीडीएस जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, वही बन सकते हैं। बीएमएस होते हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट जो होते हैं वही बनते हैं। मेडिकल फील्ड में इसके अलावा जो स्टूडेंट होते हैं वो नर्सिंग करते हैं। नर्सिंग आपने देखे होंगे, नर्स जो होते हैं, कंपाउंडर जो होते हैं वो बायोलॉजी के स्टूडेंट ही होते हैं। इसके अलावा नर्सिंग के अलावा फार्मासिस्ट होते हैं जो फार्मेसी करते हैं, जो मेडिकल्स वगैरह अपने ओपन कर सकते हैं, वो फार्मासिस्ट होते हैं। इसके अलावा फार्मा भी एक बी फार्मा होता है, एक डी फार्मा होता है, ठीक है। फार्मा बी जो होता है उसके अंदर मेडिकल कर सकते हैं, फार्मा डी जो होता है उसके अंदर मेडिकल एजेंसियां होती हैं जहाँ मेडिसिन बनती है, उसके अंदर क्या करते हैं, जो फार्मासिस्ट डी वाले होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। मेडिसिन के जो साल्ट होते हैं उनको क्या होता है, नॉलेज होता है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मेडिकल फील्ड के अंदर पशुओं के डॉक्टर हो गए, प्लांट्स के डॉक्टर हो गए, ठीक है। इसके अलावा एमबीबीएस डॉक्टर हो गए, बीडीएस डॉक्टर हो गए, बीएमएस डॉक्टर हो गए, वेटनरी के डॉक्टर हो गए, नर्सिंग असिस्टेंट हो गए, इसके अलावा अपने फार्मासिस्ट हो गए। तो मेडिकल फील्ड काफी लंबा चौड़ा मेडिकल फील्ड है। मेडिकल फील्ड में बहुत से स्कोप है। तो सबसे पहले तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं,
12th करने के बाद भी उनको एमबीबीएस करना होता है। उसके बाद भी यदि स्पेशलिस्ट बनना होता है, उसके बाद यदि स्पेशलिस्ट बनना होता है तो क्या करना होता है, फिर आगे एमएस करना होता है। क्या करना होता है, एमएस करना होता है, यानी किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट का उनको डॉक्टर बनना होता है, किसी भी स्पेशल डिजीज का उनको डॉक्टर बनना होता है, तो आगे इसमें क्या करना होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपना मेडिकल फील्ड हो गया। उसके बाद देखो दूसरा एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी क्या होते हैं कि कुछ एक यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपना क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। जैसे एक एग्जाम लगता है ICAR का, जो बच्चे एग्रीकल्चर के अंदर क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, या प्लांट्स के अंदर या फिर जो क्रॉप्स होते हैं उनकी स्टडी करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो एक ICAR का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। इसमें यदि टॉप रैंकिंग होते हैं तो वो कॉलेज में जाके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद में एग्रीकल्चर के अंदर बहुत से जो वैकेंसी है उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि ये फूड प्रोटेक्टिंग यानी कृषि प्रसंस्करण, फूड प्रोटेक्टिंग यानी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से स्टडी किए होते हैं उनको पता होता है कि किस प्रकार से जो कृषि होती है, यानी कृषि मतलब कि अपन क्रॉप प्रोटेक्टिंग देख सकते हैं या फूड प्रोटेक्टिंग चलो बाद में देख लेंगे, पहले क्रॉप प्रोटेक्टिंग देख लेते हैं। फसलों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, क्योंकि फसलों के अंदर मान लो टेम्परेचर से भी वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा वो कुछ ऐसे माइक्रोवेसेस होते हैं उनसे भी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो उनको किस चीज से बचाया जा सकता है, यानी प्लांट्स के जो क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बता सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से स्टडी किए हुए जो बंदे होते हैं वो होते हैं बायोलॉजी में। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर आपको देखो पता है कि मछली पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, ठीक है। इसके अलावा कृषि प्रसंस्करण होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो टीवी पर आते हैं जो क्या बताते हैं, फसलों के बारे में बताते हैं कि ये जो फसलें होती हैं इनको इस टाइम पे लगाना चाहिए, यानी स्पेशलिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर के। क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको फसलों के बारे में काफ़ी नॉलेज होता है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। ICAR के जो टॉप रैंकिंग जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर अपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है इसमें क्या करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं एग्रीकल्चर फील्ड में होती है। तो एग्रीकल्चर फील्ड भी काफी लंबा चौड़ा फील्ड है। इसके अंदर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या है, बहुत सी वैकेंसीज, और वहां पर जाके वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में डॉक्टर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा बैंक सुपरवाइजर बन सकते हैं। देखो बैंक के अंदर जो सुपरवाइजर होते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड के बच्चे होते हैं, यानी जो जमीन पर लोन देते हैं तो उनको क्या करना होता है कि जमीन को देखना होता है कि जमीन किस तरह की जमीन है। तो उनको क्या होता है, जमीन का नॉलेज होता है, तो उस जमीन को देख के क्या करते हैं, लोन को पास करते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के बंदे होते हैं जो बैंक सुपरवाइजर के अंदर भी क्या करते हैं, अब मतलब अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगी, एग्रीकल्चर फील्ड होगी। उसके बाद देखो फोरेंसिक डिपार्टमेंट। देखो फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है जैसे स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जो कोई भी क्राइम हो जाता है उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उस क्राइम की, यानी मुजरिम को पकड़ने के लिए कि भाई इसका मुजरिम कौन है। तो उसके लिए क्या होता है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है। इसके अंदर क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, फिंगर प्रिंटिंग होता है, साइबर क्राइम होता है, DNA फिंगर प्रिंटिंग होता है, तो देखिए क्रिमिनोलॉजी यानी क्राइम जो करता है उसकी क्या करते हैं कि वो यानी उस क्राइम के लिए कुछ मतलब जो मुजरिम है उसने कोई वहां पे सबूत तो नहीं छोड़ा है,
यानी उससे क्या कर लिया जाता है, जो मुजरिम होता है उसके क्या कर लिया जाता है, पता लगा लिया जाता है। तो क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, तो उसके अंदर भी बायोलॉजी के बच्चे क्या करते हैं, मतलब कि जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी क्राइम हो जाता है वहाँ पे, यानी किसी प्रकार का ब्लड रह गया हो या किसी प्रकार का बाल रह गया हो, कोई नाखून टूट के गिर गया हो, तो इसकी स्टडी कौन करते हैं, क्रिमिनोलॉजी के बंदे करते हैं। इसके अलावा फिंगर प्रिंटिंग होती है, तो फिंगर प्रिंटिंग भी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं वही करते हैं, यानी जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे किसी प्रकार का हाथ का कोई निशान तो नहीं रह गया हो, तो वो भी लेके आने का काम फिंगर प्रिंटिंग के अंदर, उसके बाद में उसको चेक करने का काम कौन करते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट करते हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम जो होता है उसके अंदर भी जो स्टूडेंट होते हैं वो बायोलॉजी के स्टूडेंट ही होते हैं। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके हर एक सेल्स के अंदर डीएनए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बाल का टुकड़ा भी यदि मुजरिम का वहां पे रह जाता है तो उसके डीएनए से भी पता लगा लेते हैं कि ये वही आदमी कौन है, कितनी इसकी एज है, और यानी ये कौन सी मतलब जगह से रहने वाला आदमी है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से इन चीज़ का क्या कर लिया जाता है, पता लगा लिया जाता है। तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर भी टोटली ज़्यादातर हम माने तो 80% जो बंदे काम करते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट के होते हैं, बायोलॉजी डिपार्टमेंट के होते हैं। ठीक है, तो एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद देखो आता है माइक्रोबायोलॉजी। देखो माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोबेसिस होते हैं उनके बारे में स्टडी करवाई जाती है। अब माइक्रोबायोलॉजी जो होते हैं, ये माइक्रोबेसिस जो होते हैं, ये किसी भी डिजीज के लिए ज्यादातर जो होते हैं यही इफेक्टेड होते हैं, यानी इफेक्ट यही करते हैं डिजीज को, या ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर डिजीज जो होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी, ये जो माइक्रोबेसिस होते हैं उनके कारण होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इनकी स्टडी की जाती है। तो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करके वह क्या कर सकता है कि जो डिजीज फैक्टर होते हैं यानी रोग कारक होते हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। रोग निदान, डिजीज को कैसे खत्म किया जा सकता है, डिजीज ब्लास्ट, यानी डिजीज को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वही ज्यादा स्टडी करके वो पता लगा सकते हैं। यानी माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोवेस के बारे में स्टडी करेंगे तो उन माइक्रोवेस को पता चलेगा कि भैया कौन कौन से डिजीज पैदा करते हैं, उन डिजीज का फिर रोग निदान क्या होगा, कि इन डिजीज को कैसे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ये जो चीजें होती है माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट करते हैं, और ये क्या कौन से होते हैं, बायोलॉजी के बच्चे ही होते हैं। कौन से बच्चे होते हैं, बायोलॉजी के बच्चे ही होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, इस चीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बहुत से स्कोप हैं। इसके अंदर डिजीज के बारे में बताना, डिजीज के रोग निदान के बारे में बताना, डिजीज होने के कारण के बारे में बताना, उनको खत्म करने के बारे में बताना, ये सब किसी माइक्रोबायोलॉजी के क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। इसके अलावा देखो फिफ्थ जो है पैलियोबोटनी, भूगर्भ विज्ञान। देखो भूगर्भ विज्ञान में क्या है कि पहले जो क्या पाई जाती थी, जनजाति पाई जाती थी, वो जनजाति खत्म हो गई। तो वो है जो जनजाति है उसके बारे में बताना, उसके बारे में स्टडी जो की जाती है वो पैलियोबोटनी में की जाती है। अब पैलियोबोटनी में जो प्लांट्स के कोई भी मान लो अंश रह गए, एनिमल्स का कोई भी अंश रह गया, तो उसके बारे में स्टडी जो होती है वो पैलियोबोटनी के जो साइंटिस्ट होते हैं वो करते हैं। फिर पैलियोबोटनी के जो स्टूडेंट होते हैं, और पैलियोबोटनी के अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें पैलियोबोटनिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैलियो बोटनिस्ट कहा जाता है। जो क्या करते हैं कि जो मान लो अभी आपने सुना होगा कि जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उनके बारे में क्या है कि नए नए क्या होते हैं, खुलासे होते हैं कि वहां पे जो पहले जनजाति रहती थी वो सिक्के जो होते हैं वो बनाती थी, या फिर उनके घर इस टाइप के हुआ करते। तो ये सारी की सारी जो जानकारी जो होती है पैलियोबोटनिस्ट जो होते हैं वो हमें क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो पैलियो जो बोटनी होती है इसके अंदर ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट के होते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट के होते हैं। तो ऐसे हमने 5 फील्ड जो मोस्टली जो फील्ड है उनके बारे में बात करी। वैसे नॉर्मली इसके बहुत सारे फील्ड होते हैं, तो ये क्या है मोस्टली जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके फील्ड है। और इनके अंदर क्या है, बहुत सी जॉब वैकेंसीज है। जो बायोलॉजी के बच्चे जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जाके अपने जॉब वैकेंसी जो होती है वो वहाँ पे अच्छे तरीके से जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेनली किसी टॉपिक के बारे में पूछना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी
डिपार्टमेंट के बारे में। इसके अलावा जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट किससे भी कम नहीं है, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मैथ्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन आज के दिन जो मेडिकल फील्ड है या बायोलॉजी फील्ड है उसके अंदर बहुत बड़ी वैकेंसीज है जॉब के लिए। तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने 12th पास कर लिया तो यदि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो बायोलॉजी के चलते, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का पता ही है। जैसे बीएड करके बायोलॉजी के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट है, वहाँ पे टीचर बन सकते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट हैं जैसे डीएमएलटीज वगैरह हैं, लैब टेक्नीशियन वगैरह हैं, वो कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो बहुत सारी इसकी वैकेंसीज हैं, लेकिन मोस्टली जो वैकेंसीज है वो मैंने आपको बता दी हैं, जो कि एक स्पेशल आपको अपनी क्या दिलवा सकती है, पहचान दिलवा सकती है। तो ये जो टॉपिक है यह स्टूडेंट के साथ साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो इसको समझ के, इस चीज़ को समझ के अपने बच्चे को कौन से डिपार्टमेंट की तरफ भेजना चाहते हैं। इसके अलावा जो बच्चे अपने यानी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बायोलॉजी दिलवाना चाहते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कांटेक्ट नंबर है और मेरा FB चैनल देख लीजिएगा, तो उसके ऊपर भी आपको मेरे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे और आप कांटेक्ट करके आप मेरे से क्या कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं इस बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।